नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube मंच पे। मैं हूं आपके सामने मनीष पांडे। उत्तर प्रदेश का इस समय माहौल बड़ा तनावग्रस्त है, खासकर राजधानी लखनऊ का। वो इसलिए कि बहुत सारे युवा इस समय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जो यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई है उसका पेपर लीक हुआ है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कुछ छात्र जो कुछ प्रतियोगी छात्र थे, जो जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, कल वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पहुंच गए थे। बैरिकेटिंग लगाई गई थी उनको कि वो अंदर ना आ पाए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुसने की कोशिश की। वो यूपी पुलिस भर्ती के परीक्षार्थी बताए जा रहे थे। आपने देखा होगा कि जब से ये मामला चल रहा है, अगर सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे, अखबारों को थोड़ा पढ़ते होंगे, टीवी चैनलों को थोड़ा देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बाकायदे मेल आईडी जारी की गई है पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। सबसे मांगे जा रहे हैं, साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। और ये जो खबर जो फैली है, ये बताया जा रहा है कि जो द्वितीय पाली यानी सेकंड पाली की जो परीक्षाएं हुई थी, उसको लेकर शायद कुछ पेपर लीक हुआ था और उसको लेके हंगामा चल रहा है। आज जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वालों को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी, वहां से जबरन उनको हटाना पड़ा। अच्छा, सब लोग तमाम सारे वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, दिखा रहे हैं कि बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है या उन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रदर्शन का तरीका होता कैसा है। कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में आपको अपनी बात रखने की, कहने की पूरी आज़ादी है। आप किसी भी बात के किसी भी तरीके की सहमति या असहमति प्रकट कर सकते हैं। आप धरना प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम कायदे कानून सरकारों ने बना रखे हैं। लखनऊ में अगर कोई प्रदर्शन करना है आपको, तो उसके लिए इको गार्डन एक बड़ा सा मैदान दे दिया गया है। वहाँ बाकायदे एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है और जो प्रदर्शन होता है, जो लोग प्रदर्शन करते हैं, उनका बाकायदे डीएम, वहाँ एसडीएम लेवल के अफसर जाते हैं, ज्ञापन लेते हैं, आते हैं, सरकार तक पहुँचती है उनकी बात। तो अगर कोई भी प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार तक बात पहुँचती ही पहुँचती है। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ ये हो रहा है कि ये अभ्यर्थी इको गार्डन से निकलकर और राजधानी की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर जाते हैं। उत्तर प्रदेश का की जो विधानसभा है, जो लोक भवन है, या जो सचिवालय है, या जो मुख्यमंत्री आवास है, या जो मंत्रियों का आवास है, कहा जाता है कि ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अलग तरीके की होती है। यहाँ अगर ऐसे इस तरह के कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए नियम बनाए गए हैं, कोशिश की जाती है कि ऐसा कुछ ना हो पाए, रोका जाता है लोगों को। इसी के तहत इस तरह की कार्यवाही हो जाती हैं। पहले भी इस तरह के बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत पुलिस वालों ने कभी कभी राजनेताओं पर, कभी राजनीतिक आंदोलनों पर, तो कभी इस तरह के आंदोलनों पर लाठियां चलाई हैं। बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है, उन बच्चों की बात सुनने के लिए तैयार है, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? भाई, पुलिस भर्ती बोर्ड ने बाकायदे, अगर आप उसका एक्स अकाउंट चेक करेंगे, ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे, तो समय समय पर एक एक अपडेट वहाँ से मिल रही है, अखबारों में छप रही है। जो रेणुका मिश्रा जी हैं, जो डीजी हैं भर्ती बोर्ड की, उनका भी आपने देखा होगा, उनका भी अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया कि जो ये बच्चे जो प्रदर्शन कर नहीं रहे थे, वो उन प्रदर्शनकारियों का जो प्रतिनिधिमंडल था, उनसे भी उन्होंने मिल लिया, उनका ज्ञापन ले लिया। वो कह रहे हैं कि हम जांच करा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ, पेपर लीक वास्तव में हुआ है, तो आगे की कार्रवाई सरकार करेगी। तो अब ऐसा क्या है कि ये बात समझने और मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। भाई, जो आप कर रहे हैं, जो सड़कों पर आप विधानसभा के सामने
चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय शुरू से है, बहुत पहले से है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते तब भी भारतीय जनता पार्टी की का कार्यालय वहीं था। बहुत सारे मित्रों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब वो सरकार में नहीं थी तो वो विधानसभा के सामने प्रदर्शन करनी थी। भाई विधानसभा के ठीक सामने उसका दफ्तर है, वो गेट से निकलती भी थी तो सड़क शुरू हो जाती थी। तब भी उनका आंदोलन वहीं गेट से और गेट के अंदर से बाहर तक होता था, वहीं ख़त्म हो जाता था। तब भी यही पुलिस थी, यही पुलिस के अफसर थे। तब भी कोशिश की जाती थी कि इस तरह की कानून व्यवस्था वाली दिक्कत ना आए, आम लोगों को समस्या ना हो, हाई जो सिक्योरिटी एरिया है वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा ना किया जाए। सब लोग जानते हैं, प्रदर्शन करने वाले जानते हैं, आंदोलन करने वाले जानते हैं। लेकिन फिर भी वहीं आकर ये अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों करते हैं, समझिए थोड़ा सा। बहुत नज़दीक से आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के जो तमाम आंदोलन होते हैं, आंदोलनों की अगुवाई करने वाले कुछ नेता होते हैं। उन नेताओं की अगर बात करेंगे तो उन नेताओं के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इन भर्तियों से दूर दूर तक उनकी इस भर्तियों से उनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व करने जरूर आ जाते हैं। तो मैंने करीब इसी सरकार में 2017-18 के दौरान इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए आंदोलन हुए थे, मैंने बहुत नज़दीक से कवर किया। और मैं देखता था कि जो बच्चा किसी एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ प्रदर्शन करने आता था, वही बच्चा फिर जब दूसरी भर्ती की परीक्षाओं के प्रदर्शन होते तो भी वो मौजूद रहता था। मीडिया के सामने वही कूद के आता था और खूब चीखता चिल्लाता था। वही तीसरी भर्ती अगर कोई होती थी उसका प्रदर्शन होता तो भी वो आ जाता था। तो एक समझना पड़ेगा, मुझे लगता है अफसरों को भी ये समझना चाहिए कि जो इनके जो नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जरा सा एक बार थोड़ा सा उनका भी बायोडाटा चेक करें, उनको भी खंगालने की कोशिश करें, उनका भी कॉल रिकॉर्ड वगैरह निकालें तो बहुत कुछ पता चल सकता है। और इस तरह की चीज़ें जो सड़कों पे हो रही हैं उसे रोका जा सकता है। आज देखिए, एक लखनऊ के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं, मित्र हैं, संतोष शर्मा, आज तक में वो पहुँचे थे, रिपोर्टिंग करने पहुँचे थे। लेकिन वहाँ उनके साथ ये अभ्यर्थी इस तरीके से पेश आ रहे थे कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। भाई संतोष शर्मा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि कभी उन्होंने बायस्ड होकर रिपोर्टिंग की होगी। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उन्हें धक्के मार के उन्होंने अपने प्रदर्शन से बाहर निकाला। उन्हें ढकेल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, कह रहे हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्या है भाई गोदी मीडिया? अगर कोई चैनल या कोई पत्रकार अगर कहीं कोई पॉजिटिव खबर दिखा रहा है तो वो गोदी मीडिया हो गया। अगर वो सरकार की आलोचना करे तो वो निष्पक्ष हो गया। भाई आलोचना करने के लिए होना भी तो चाहिए। अब ये थोड़ा ही है कि आप कोई भी मुद्दा उठाइए, जहां आलोचना नहीं करनी चाहिए वहां भी आलोचना करने लगिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को रोकना होगा। और आज फिलहाल प्रदर्शन के दौरान जो संतोष शर्मा के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टूडियो में बैठे एंकराएँ हैं, जो चैनलों के मालिक हैं, उनकी वजह से फील्ड के पत्रकारों का ऐसा हो रहा है। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपका लॉजिक सही हो सकता है, आप कहिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप इस तरीके से पेश आएंगे फील्ड में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ तो फिर आपकी बात सुनने कौन जाएगा? आप जो हाई सेंसिटिव इलाके में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बस यही तो चाहते हैं ना कि मीडिया की खबरें बने, मीडिया में अखबार में खबरें छपे, सरकार के ऊपर दबाव बने। लेकिन जिन लोगों के माध्यम से आप दबाव बना सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जब आप उन्हीं लोगों को टारगेट करने लगेंगे और उन्हीं लोगों को मारने, पीटने, धकेलने और धक्का देने लगेंगे तो फिर आपकी बात सुनेगा कौन? ये तो बिल्कुल अराजकता हो गई नहीं। तो फिलहाल मेरी अपील है कि उन तमाम लोगों से, उन तमाम बच्चों के माता पिताओं से जो अगर जिनके तक मेरा एक वीडियो पहुँचे, कम से कम अपने बच्चों को रोक के ऐसे हिंसक प्रदर्शनों में ना जाने दें, क्योंकि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन से कभी कोई हल नहीं निकला है। फिलहाल सरकार अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए था, इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कोशिश करिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।